हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये प्रिंस लव का पार्ट 2 है। शुरू होती है त्यांग से। त्यांग होटल ओनर को अपनी कुछ डिज़ाइंस दिखाता है गार्डन्स के, और वो डिज़ाइन होटल ओनर को काफ़ी पसंद आते हैं और वो उन्हें सेलेक्ट कर लेती है और त्यांग को वो प्रोजेक्ट दे देती है। उस गार्डन को देखने लगता है, तभी जंगकुक वहाँ आता है और त्यांग को पीछे से आवाज़ देता है। त्यांग जंगकुक को देखकर वहाँ खुश हो जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उसे कहता है कि मैं इसी होटल में रुका हूँ। ये सुनकर त्यांग मुस्कुराता है। तभी उसे ये बात समझ में आती है कि अचानक से उसे ये प्रोजेक्ट का ऑफ़र क्यों आया, और वो तुरंत जंगकुक से पूछता है कि क्या उसे उसकी वजह से उसे ये प्रोजेक्ट मिला है। तभी जंगकुक उसे मना करता है और कहता है, मैंने सिर्फ नाम सजेस्ट किया, ये प्रोजेक्ट तुमको तुम्हारी डिज़ाइंस उन्हें पसंद आई इस वजह से मिला। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग मुस्कुराता है। अभी जंगकुक और त्यांग दोनों वहाँ बातें करने लगते हैं और काफ़ी देर वहाँ बैठकर वो लोग बातें करते हैं। तभी त्यांग कहता है, अच्छा अब मुझे लगता है मेरे यहाँ जाने का समय हो गया है। त्यांगकुक बाय बोलता है और त्यांग भी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक रोज़ ही त्यांग से मिलने लगा था। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। जंगकुक त्यांग की प्रोजेक्ट और वर्कशॉप पर काफ़ी मदद करता है। इधर वो पर्सन जिसने त्यांग और जंगकुक की फ़ोटो क्लिक की थी, वो उस फ़ोटो के साथ एक आर्टिकल लिखकर पोस्ट कर देता है, जो काफ़ी वायरल हो जाता है। सुबह अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र उस आर्टिकल पर जाती है और वो तुरंत दौड़कर त्यांग के रूम में आता है और त्यांग से आर्टिकल दिखाते हुए पूछता है कि त्यांग को क्या इसके बारे में पता था। त्यांग उस आर्टिकल को देखकर उसे पढ़ता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें जंगकुक के बारे में सारी डिटेल्स थी कि वो प्रिंस है। और उस आर्टिकल को पढ़कर तुरंत ही अपने रूम से निकलकर जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक से गुस्सा करने लगता है कि उसने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वो कोई प्रिंस है और वो जो रूमर उड़ रहा है इसके बारे में। जंगकुक त्यांग को समझाता है और उसे सॉरी बोलता है। थोड़ी जंगकुक त्यांग से कहता है कि वो एक प्रिंस है, ये बात वो सबको नहीं बता सकता। उसके कई रीज़न हैं जो वो ये बातें रिवील नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसने त्यांग को कुछ नहीं बताया। त्यांग भी थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे जंगकुक की बात सही लगती है कि वो एक प्रिंस है, वो ये बात सबको नहीं बता सकता, और वो जंगकुक को माफ़ कर देता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक तो त्यांग के घर लंच पर गए थे और वो लोग काफ़ी देर वहाँ रुकते हैं। जंगकुक उसके बाद जंगकुक वापस आने के लिए निकलता है, तभी त्यांग भी उसके साथ घर से बाहर आता है। तभी जंगकुक त्यांग से कहता है कि ये शायद वो 2-3 दिन में अपने पैलेस वापस जाएगा, तो क्या उससे पहले त्यांग उसे घुमाने को नहीं ले जाएगा। ये सुनकर त्यांग मुस्कुराता है और जंगकुक से अभी चलने को कहता है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तुरंत जाने लगता है। तभी जिहोब जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, पर जंगकुक जिहोब की एक नहीं मानता और उसे समझाकर त्यांग के साथ वहाँ से चला आता है। पूरा दिन त्यांग और जंगकुक खूब मस्ती करते हैं और इधर उधर घूमने जाते हैं। फिर थककर एक पार्क पर रुक जाते हैं। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से जंगकुक वहाँ से भागने लगता है, पर त्यांग वहीं खड़ा रहकर बारिश में भीगने लगता है। ये देखकर जंगकुक भी वहीं रुक वो भी त्यांग के साथ बारिश में मस्ती करने लगता है। वो लोग काफ़ी देर बारिश में ही खेलते हैं, पर अचानक से त्यांग का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला था, पर जंगकुक उसे संभाल लेता है और जंगकुक और त्यांग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। मोमेंट पे दोनों की ही हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे, और तभी बारिश रुक जाती है और जंगकुक और त्यांग एक दूसरे में ही खोए थे। तभी अचानक से एक कार हॉर्न की आवाज़ आती है, जिससे दोनों सेंस में वापस आते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। इस सिचुएशन में दोनों ही
अनकंफर्टेबल हो गए थे। तभी त्यांग कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारे भी कपड़े काफ़ी ख़राब हो गए हैं, तुम पहले इन्हें बदल लो चल के। जंगकुक त्यांग की बात मान जाता है और उसके साथ उसके घर पर आ जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद जंगकुक त्यांग के रूम में बैठा हुआ उसका सामान देख रहा था और उसकी कुछ बुक्स देख रहा था। तभी त्यांग रूम में कॉफ़ी लेकर आता है और जंगकुक को देता है। नोटिस करता है कि जंगकुक कुछ गुमसुम सा दिख रहा है और कुछ सोच रहा है। तभी त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या सोच रहे हो तुम? तभी जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर कहता है, त्यांग से कहता है कि 2 दिन बाद वो अपनी फिर से पुरानी ज़िंदगी में वापस जाएगा, जहाँ उसे सबके ऑर्डर्स, सबके हिसाब से काम करना होगा। उसे अपनी मर्ज़ी से कुछ करने के लिए पूछना पड़ेगा और उसे इजाज़त मिलेगी नहीं, ये वो पहले से ही जानता है। ये सुनकर त्यांग को थोड़ा सा बुरा लगता है जंगकुक के लिए, पर फिर भी वो स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। ये सुनकर जंगकुक त्यांग की तरफ देखता है तो त्यांग कहता है कि जब तुम्हें लगे ऐसा कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा है और तब तुम प्लांट्स के पास आना और उनसे बातें करना, देखना तुम्हारा मन ज़रूर हल्का हो जाएगा। जब मुझे भी ऐसा कुछ फील होता है तब मैं भी उनसे ही बातें करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर जंगकुक मुस्कुराता है। तभी त्यांग के रूम पर नॉक होती है और मिसेस किम कहती हैं जंगकुक से कि उसे लेने आया। तभी जेहोप रूम पर आता है और जंगकुक से उसके साथ चलने को कहता है। जेहोप को सीरियस देखकर जंगकुक जान जाता है कि कोई बात है। वो मिसेस किम और त्यांग को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। त्यांग भी जंगकुक को बाहर छोड़ने के लिए आता है। तभी जंगकुक कार में बैठने वाला था, पर वो वापस त्यांग की तरफ मुड़ता है और उसके पास जाकर उसे हग कर लेता है, उसे बाय बोलता है। त्यांग मुस्कुराते हुए उसे हग बैक करता है और कहता है, बाय क्यों बोल रहे हो? अभी कल रुकोगी ना यहाँ पे? कल हो ना, कल हम लोग पिकनिक के लिए चलेंगे। और ये कहकर त्यांग हग ब्रेक करता है और जंगकुक की तरफ देखता है तो जंगकुक उसे हाँ में सिर हिलाता है और तभी जेहोप जंगकुक से चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और त्यांग जंगकुक को जाते हुए ही देख रहा था और वहीं खड़ा रहता है। मिसेस किम त्यांग को अंदर चलने को कहती हैं। त्यांग अंदर घर जाते वक्त फिर एक बार पीछे मुड़कर कुक की कार की तरफ देखता है और फिर उसे सैड होकर घर के अंदर चला आता है। पैलेस में क्वीन यानी मिसेस जियोन अपने सेक्रेटरी आरएम से उस आर्टिकल को हटाने को और उन रूमर्स को ख़त्म करने को कहती हैं और जंगकुक को तुरंत पैलेस वापस आने को कहती हैं। ये और इस आर्टिकल को और इसकी खबरों को किंग के पास जाने से रोकती हैं, क्योंकि किंग की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो पैलेस में नहीं है और वो बाहर अपना इलाज कर कोई नहीं चाहती कि वो पैलेस या रॉयल फैमिली की कोई भी टेंशन ले जिस वजह से उनकी और तबीयत ख़राब हो। इस वजह से वो आरएम को जल्द से जल्द ये मामला समेटने को कहती हैं और जंगकुक को वापस आने को कहती हैं। पर त्यांग बैठा विंडो से बाहर देख रहा था। तभी उसके रूम में सुगा आता है और वो उसे अपने साथ बाहर चलने को कहता है। त्यांग मना करता है पर सुगा के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो चला जाता है। फिर जेहोप जंगकुक को क्वीन का ऑर्डर बताता है और उसे तुरंत पैलेस वापस चलने को कहता है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत त्यांग को फ़ोन करता है और उसे यहाँ से जाने वाली बात बताने के लिए कॉल करता है, पर त्यांग अपना फ़ोन अपने रूम पर ही भूल गया था, जिस वजह से जंगकुक की उससे बात नहीं हो पाती। तो जंगकुक उसे बाय फ़ोन पर मैसेज कर बाय बोलता है और वहाँ से चला है। त्यांग जब वापस अपने रूम पर आता है और अपना फ़ोन देखता है तो जंगकुक की इतने मिस कॉल और जब वो उसका मैसेज देखता है कि जंगकुक यहाँ से जा रहा है, ये पढ़कर तुरंत त्यांग अपने रूम से बाहर आता है और वो कॉल जंगकुक को ट्राई करता है, पर जंगकुक का फ़ोन बंद आ रहा होता है। जंग होटल पहुंचकर जंगकुक के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी
से जा चुका है। ये सुनकर त्यांग को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो लास्ट टाइम जंगकुक को बाय भी नहीं बोल पाया। जंगकुक के पैलेस वापस आने पर क्वीन उससे मिलती है और उसे इस तरह से बाहर बिहेव करने के लिए डांटती हैं क्योंकि वो कोई आम पर्सन नहीं है, वो प्रिंस है और उसे अपनी रॉयल फैमिली की रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए था। तभी जंगकुक उन्हें कुछ कहता उससे पहले ही जंगकुक को रोक देती हैं और अब इस टॉपिक को ख़त्म करने कहती हैं और अब उस बॉय के बारे में कोई भी बात करने को मना करती हैं और जंगकुक से उसे अपनी फीलिंग को चेंज करने को कहती हैं क्योंकि कभी भी त्यांग उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता। और ये कहकर क्वीन वहाँ से चली जाती हैं। क्वीन की बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी हर्ट होती है और वो वहाँ ही बैठा रहता है। जंगकुक को गए 1 मंथ हो गया था। इन 1 मंथ में त्यांग को भूल नहीं पाया और वो उसे मिस करता था और अक्सर उन्हीं जगह घूमने जाता था जहाँ वो जंगकुक के साथ गया था और वहाँ घंटों बैठकर जंगकुक के ही बारे में सोचा करता था। अच्छा आर्किटेक्ट बन गया था और उसके पास कई ही प्रोजेक्ट आने लगे थे और वो उनमें बिजी रहता पर फिर भी वो त्यांग को बहुत मिस करता। ये चीज़ सुगा जानता था पर वो कुछ नहीं कर सकता था त्यांग के लिए क्योंकि त्यांग खुद अपनी फीलिंग जंगकुक के लिए समझ नहीं पा रहा था। इधर जंगकुक पैलेस में से ज़्यादा बातें नहीं करता था और वो बस दिनों रात अपना काम ही किया करता था। इस बात से क्वीन थोड़ा सा परेशान थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें क्योंकि जब वो जंगकुक से बात करती पर जंगकुक त्यांग के ही बारे में उनसे बातें करने लगता। अब क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक के दिलो दिमाग से त्यांग का ख्याल कैसे निकाले। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो अपने सेक्रेटरी RM को बुलाती हैं और उन्हें अपने न्यू आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के लिए त्यांग को वो पैलेस में बुलाने को कहती हैं। उनके इस फैसले से RM थोड़ा कंफ्यूज होता है और उन्हें उसे बुलाने के लिए फिर से कंफर्म करता है। तभी क्वीन हाँ बोलती हैं और त्यांग को बुलाने को कहती हैं। त्यांग को यहाँ बुलाकर जंगकुक को ये बताना चाहती हैं कि त्यांग उनकी फैमिली के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। और ये बात RM समझ जाता है कि क्वीन का ये प्लान है और वो कुछ सोचता है और फिर क्वीन के बताए हुए ऑर्डर्स फॉलो करता है। RM वहाँ से चला जाता है। RM के जाने के बाद क्वीन जिमिन को कॉल करती है। जिमिन भी एक रॉयल प्रिंस है और वो जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड भी है और साथ में उसी के साथ जंगकुक की शादी भी तय है। वो क्वीन जिमिन को पैलेस आने को कहती हैं और जिमिन क्वीन की बात मान जाता है। इधर त्यांग उसी गार्डन में टहल रहा था जहाँ पर लास्ट टाइम में वो और जंगकुक ने बारिश में खूब मस्ती की थी और त्यांग ये सब याद कर कर उदास था। तभी त्यांग के पास शुगा की कॉल आती है। कॉल पिक करने पर त्यांग को तुरंत घर आने को कहता है। थोड़ी देर बाद त्यांग घर आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके लिए पैलेस से एक आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट आया है जिसे सुनकर सब बहुत खुश थे क्योंकि उन सबको लग रहा था कि ये जंगकुक ने ही त्यांग को वहाँ बुलाने के लिए ऑफ़र दी है और वो त्यांग को इसे एक्सेप्ट करने को कहते हैं। त्यांग भी उसे एक्सेप्ट कर ले। त्यांग और शुगा पैलेस पहुंच जाते हैं और पैलेस को देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी उन्हें रुकने के लिए क्वींस के ऑर्डर पर सर्वेंट क्वार्टर में ले जाया जाता है पर त्यांग और शुगा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो दोनों काफ़ी वहाँ एंजॉय करते हैं। वो अपना कुछ काम कर रहा था बैठकर, तभी उसके पास जिमिन आता है। जिमिन को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है और वो उससे पैलेस आने का कारण पूछता है। जिमिन क्यूटली स्माइल करते हुए कहता है कि उसकी होने वाली ही मदर इन लॉ ने उसे यहाँ इनवाइट किया है। ये सुनकर
जंगकुक कोई रिएक्ट नहीं करता और वो अपना काम करते रहता है। तभी जिमिन जंगकुक से उसके हॉलीडेज़ के बारे में पूछता है और तो जंगकुक उसे बताता है कि उसने काफ़ी एंजॉय किया और ये कहकर फिर से वो अपना काम करने लगता है। तभी जिमिन बातों बातों में ही आर्टिकल के बारे में उससे पूछता है, पर त्यांग के विषय में जंगकुक जिमिन से कोई बात नहीं करता और वो बात को इग्नोर कर कर काम ही करते रहता है। तभी जिमिन स्माइल करते हुए जंगकुक के पास आता है और उससे कहता है कि अगर जंगकुक के दिल में कोई बात है तो वो जिमिन से ज़रूर कह सकता है। फियांसे के हक से नहीं तो एक बेस्ट फ्रेंड के हक से वो उसकी बात सुनेगा और समझेगा भी। ये कहकर वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक सोचने लगता है, गार्डन में अपना काम कर रहा था, तभी कुछ वर्कर काम सही से नहीं कर रहे थे और वो प्लांट्स सही से सेटिंग से नहीं लगा रहे थे, जिससे त्यांग उनके पास जाता है और उन्हें प्लांट्स सही से लगाने में हेल्प करता है, जिससे त्यांग के कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी क्वीन वहाँ आती हैं। क्वीन को वहाँ देखकर सभी उन्हें हेलो बोलते हैं। त्यांग भी उन्हें हेलो बोलता है, पर क्वीन त्यांग को इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाती हैं। इस बात से त्यांग को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता और वो फिर से अपना काम करने लगता है। शुगा वहाँ आता है और त्यांग के कपड़े देखकर कहता है कि वो यहाँ का काम देख लेगा और त्यांग को कपड़े चेंज करने चाहिए। ये कहकर वो त्यांग को वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ पर जिमिन आता है। जिमिन कुछ फ्लावर पॉट्स देखकर उन फ्लावर्स को लेने के लिए शुगा से परमिशन लेता है। शुगा पूरा प्लांट ही जिमिन को उठाकर दे देता है और कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए। जिमिन कहता है उसे सिर्फ फ्लावर चाहिए थे। तभी शुगा स्माइल करते हुए कहता है कि उसे जब फ्लावर चाहिए वो उससे ले सकता है। ये स्माइल करते हुए उस प्लांट को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन को जाते हुए देखकर स्माइल करता है। इधर त्यांग अपने रूम से ड्रेस चेंज कर बाहर गार्डन में टहलते हुए वो यही सोच रहा था कि उसे यहाँ आए 2 दिन हो गए, पर जंगकुक अभी तक उससे मिलने नहीं आया। वो खुद को कंसोल करते हुए कहता है शायद वो बिज़ी होगा, इस वजह से अभी तक उसे मौका नहीं मिला उससे मिलने का। और ये सोचते हुए गार्डन में टहलने लगता है। तभी उसकी नज़र जंगकुक पर जाती है, जो कुछ रिपोर्टर्स के साथ बातें कर रहा था। जंगकुक को देखकर त्यांग खुश हो जाता है और ज़ोर से उसका नाम पुकारता है। त्यांग की आवाज़ सुनकर शॉक होता है और पीछे देखता है तो वहाँ त्यांग खड़ा होकर स्माइल कर रहा था। त्यांग को वहाँ देखकर जंगकुक तुरंत दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, क्या तुम सच में यहाँ हो या मैं ड्रीम देख रहा हूँ? ये सुनकर त्यांग मीडिया वाले जंगकुक और त्यांग की खूब सारी पिक क्लिक कर लेते हैं। तभी जेहोप वहाँ आकर मीडिया को संभालता है। तभी स्टोरी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।